हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 7.4 और 7.4 में क्या है, प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। ये चित्र बना रखे हैं 1 2 3 4, इनके लिए भिन्नों को लिखिए और भिन्नों के बीच छोटा है, बड़ा है, बराबर, ये जो चिन्ह दे रखे का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। आरोही या अवरोही में हमने इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो पहले तो इनकी भिन्न बनाइए आप। ए पार्ट का आंसर अगर भिन्न बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। ए का सोल्व करेंगे ए पार्ट को। यहाँ क्या देखिए कितने भाग कर रखे हैं इस पूरे के, 3 4 5 6 7 8, सबके 8 भाग कर रखे हैं। छाया कितने में कर रखी, 3 में, तो कितना बन जाएगा आपका ये 3/8। ये भिन्न क्या हो जाएगी 3/8। अगले वाले कितनी बनेगी 1 2 3 4 5 6, इसमें कर रखें 6 भाग, तो 6 भाग का क्या बन जाएगा आपका 6/8। आगे वाले में कितनी कर रखी 1 2 3 4 के अंदर रंग भरा हुआ है, छाया की हुई है, तो 4/8। और चौथे वाले में कितने में रंग भरा हुआ है 1 में, तो क्या बन जाएगा आपका 1/4। ये तो हो गया इनको भिन्नों के रूप में दिखाना। अगला पार्ट क्या कह रखा है, इनको आरोही और अवरोही क्रमों में लिखना है। तो अब इनका आरोही क्रम, भाई आरोही क्या होता है, छोटा, उससे बड़ा और फिर क्या होता है सबसे बड़ा, आरोही क्रम। इनमें सबसे छोटा क्या है, जिसमें सबसे कम रंग भर रखा है, सबसे कम रंग इसमें भर रखा है, यानी कि ये 1/8 था, 1/4 में कितना था ये 1/8। सबसे कम इसमें रंग भरा हुआ, तो फिर क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले क्या आएगा 1/8। 1/8 के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका 3/8, फिर क्या आ जाएगा आपका 4/8 और फिर आपका क्या आ जाएगा 6/8। ये हो गया इसका आरोही क्रम। अब इनको अवरोही क्रम में भी लिखना है, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करते हैं अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन बनेगा, फिर 6/8, फिर क्या हो जाएगा 4/8, फिर हो जाएगा 3/8 और फिर क्या हो जाएगा आपका 1/8। ये होगा इनका जो है अवरोही क्रम। अब ऐसे ही इसके बी पार्ट को करना है। बी पार्ट में पहले तो इनके भिन्न लिखने हैं, भिन्न। तो हर एक के कितने भाग कर रखे, देखिए 9 भाग कर रखे। पहले वाले में 8 में छायांकित कर रखा है इनको, तो क्या बन जाएगी भिन्न आपकी 8/9। दूसरे वाले में 1 2 3 4 को छायांकित कर रखा, तो क्या हो जाएगा आपका 4/9। तीसरे में 3 को छायांकित कर रखा, तो क्या हो जाएगा आपका 3/9। चौथे में 3 और 3 6 में छायांकित कर रखा, तो क्या हो जाएगा आपका 6/9। ये तो आपकी हो गई भिन्न। अब भिन्नों को किस में लिखना है, पहले लिखिए आरोही क्रम में। आरोही क्रम, इनका आरोही क्रम, भिन्नों का आरोही क्रम। आरोही में क्या, पहले सबसे छोटा, तो सबसे कम इसी किसमें 3 है, ये रहा 3 इसमें रंग भरा हुआ है, 3/9। फिर क्या हो जाएगा आपका 4/9, फिर क्या हो जाएगा 6/9 और फिर क्या हो जाएगा लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 8/9। फिर लिखना है इनका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा क्या है इनके अंदर 8/9 है, फिर उससे छोटा क्या आपका 6/9, उससे छोटा क्या आपका 4/9 और सबसे छोटा आपका क्या है 3/9। इस ढंग से आपका जो है ये पहला पार्ट जो है कंप्लीट है। अब ये पहले का जो है सी भाग जो है, सी में क्या दे रखा है, देखिए 2/6। ये पूरा होगा ना, ये यहाँ तक पूरा होगा, तो बस इतना ही करना था। आप इसको भिन्न दिखा दी, आरोही क्रम दिखा दिया, अवरोही क्रम दिखा दिया। अब इसका सी पार्ट, इसी पहले का ही सी पार्ट, उसमें क्या है देखिए 2/6 4/6 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसको हमने क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है इनको सबको। तो ये हमने एक संख्या रेखा ले ली पहले। आप इसको फुटे से या स्केल से करेंगे, ऐसे नहीं, हाथ से नहीं करेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पे ले लिया 0 और बराबर डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या किया 0 और 1 के बीच में 6 बराबर हिस्से कर लिए भी, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे बैक साइड में भी कर दे, हालांकि जरूरत को नहीं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका +1।
अब जब इनके भाग की जब बात करेंगे तो पहले दिखाना 2/6, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 6 हिस्से कर रखे भी, तो 2/6 क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, 2/6, 2/6 ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या दिखाना, 4/6, 1 2 3 4, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, 4/6। उसके बाद दिखाना 8/6, 8 तो बड़ा है अभी, 8 तो बड़ा है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, और 1 2 3 4 5 6, ये 6 होते हैं, यहाँ पे कितना बन जाएगा आपकी संख्या, 2 बन जाएगी पूरी संख्या। तो 8/6 के लिए यहाँ तक तो कितने हैं, 0 से लेकर 1 तक 6 भाग हैं, 6 के बाद 7 और 8, यानी ये पॉइंट आपका कितना बन जाएगा, 8/6, 8/6। और किसको दिखाना है, 6/6, 6/6 तो यही हो जाएगा, 6/6 काटेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 1 ही तो बन जाएगा। तो इस ढंग से आपका जो है ये कंप्लीट है। ठीक है, अब इसी में आगे का पार्ट क्या है, दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह छोटा या बड़ा का निशान लगाना भी। अब देखिए 3/5 और 5/6, 3/5 तो यहाँ कहीं आएगा, ये आएगा, और 5 यहाँ आएगा। इट मीन्स 3/5 छोटा और 5/6 क्या आपका बड़ा है, तो 3/6 सॉरी, ये 3/6 आपका क्या है, ये क्या आएगा यहाँ पे 3/6, और यहाँ क्या आएगा 5/6। तो 3/6 आपका छोटा है और 5/6 आपका क्या है, बड़ा है, तो ये सिंबल आ जाएगा यहाँ पे भी, 3/6 आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्या आपका 1/7 और 1/4। अब ऐसे देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हो, 1/7 और 1/4, यानी कि एक वस्तु को 7 जनों में बांटना, एक वस्तु के 7 हिस्से करना, और यहाँ एक वस्तु के 4 हिस्से करना। अब बड़ा कौन सा होगा, 1 के 7 हिस्से करेंगे वो बड़ा होगा, या 1 के 4 हिस्से करेंगे वो बड़ा होगा, बड़ा वो होगा जिसके 1 के 4 हिस्से करेंगे। इट मीन्स 1/4 बड़ा है और 1/7 आपका क्या है, छोटा। तो यहाँ सिंबल क्या जाएगा, 1/7 जो हो छोटा आपका किससे हो जाएगा, 1/4 से। 1/7 छोटा है किससे, 1/4 से। अब अगला देखिए, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। सी पार्ट 4/5 और 5/5, तो कौन छोटा है यहाँ पे, 4/5 छोटा है। 4 वस्तु के 5 हिस्से, 5 वस्तु के 5 हिस्से, तो एक बराबर ही हो गया, तो ये छोटा हो जाएगा। फिर 3/5 और 3/7, 3 वस्तुओं के 5 हिस्से और 3 वस्तुओं के 7 हिस्से, 5 वाला बड़ा होगा, 7 हिस्से छोटे हो जाएंगे, तो ये बड़ा हो जाएगा, और जिस तरफ बड़ा होता है उस तरफ इसके मुंह को खोल देते सिंबल के भी। तो ये इस ढंग से आपका हो गया जो है कौन सा, इसका सी पार्ट, जो सी पार्ट हो गया। ठीक है, और सी पार्ट के बाद ये फर्स्ट का सी पार्ट कर रहे थे, तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, और एक्चुअली में हुआ क्या, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों मिक्स हो गए हैं। हालांकि जो करवाई गई है ना बातें वो सारी ठीक है, ये आपका 3/6 और 5/6, 1/7, 1/4, 4/5, 5/5, एक्चुअल में किसके थे, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये मैंने नोट करने में कुछ गड़बड़ कर दी। सेकंड क्वेश्चन यानी एक किस्म से आपने ये जो किया, ये 3/5, 3/7 वगैरह, ये आपका क्या था, आपका ये सेकंड क्वेश्चन था भी, ये वाला क्या था, ये जो कर रहे थे हम, ये आपके ए बी सी और डी, ये आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, जिसके ये दे रखे ए बी सी डी, ये पार्ट दे रखे हैं, ये करनी थी सेकंड क्वेश्चन, यानी यहाँ से आपका क्या होगा, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड हो गया तो भाई थर्ड जो फर्स्ट का कुछ पार्ट तो रह गया, फिर अब फर्स्ट का जो कुछ पार्ट रहा है उसकी कर लेते हैं बात। एक जो फर्स्ट का जो पार्ट रह गया, रह कौन सा गया, फर्स्ट में ये तो हमने दिखा दिया, क्या दिखाया था, 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6, इनको किस पे दिखाना था, संख्या रेखा पर दिखाना था, जो हमने दिखा दिया। इसका पार्ट कौन से वाला, ये रह गया, दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह ये लगा के दिखाने थे, यहाँ लगा देते। चलो फर्स्ट का सी पार्ट जो बचा उसी को कर देते हैं। फर्स्ट का सी पार्ट क्या क्या बचा था, ये 5/6, ये वाला 5/6 और 2/6 के बीच में उचित चिन्ह। तो क्या है, आप देखिए 5 वस्तुओं के 6 हिस्से और यहाँ 2 वस्तुओं के 6 हिस्से, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, फिर 5 वस्तुओं के 6 हिस्से वाला बड़ा हो जाएगा, यहाँ जाएगा बड़े का निशान जो है, तो 5 वस्तुओं के आप 6 हिस्से करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, 3/6 और ये क्या आपका 0 है,
अब सीधी बात है 3/6 इसका मतलब प्लस का है और वो 0 है, तो 0 का मतलब कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका बड़ा कितना हो जाएगा 3/6 वाले में बड़े का चिन्ह आ जाएगा। आगे वाले में जो क्या दे रखा है आपका नेक्स्ट में 1/6 और 6/6 क्या दे रखा है 1/6 और 6/6, तो 1/6 छोटा है ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6/6 बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। और उससे आगे क्या दे रखा है आपका 8/6 और 5/6, 8/6 और दूसरा क्या आपका 5/6। इनमें क्या 8 वस्तुओं के 6 भाग और 5 वस्तुओं के 6 भाग, तो बड़ा क्या हो जाएगा 8 वस्तुओं के 6 भाग करेंगे, ये वाला बड़ा हो जाएगा। इस ढंग से आपका क्या होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और सेकंड जैसे बता दें मैं भी आपको समझा रहा था, ये आपका सेकंड ऑलरेडी हो ही गया है, ये आपका कौन सा हो गया सेकंड हो गया, इसको करवा दिया 3/6 5/6 1/7 1/4, ये आपका क्या है सेकंड हो गया। अब थर्ड में देखिए सेकंड के इतने ही क्लियर है मेरे ख्याल से बात है। अब थर्ड में क्या है ऐसे ही 5 और युग्म लिखिए और उचित चिन्ह लगाइए, ऐसे ही जैसे अभी सेकंड में क्या है ना कि जो युग्म बनाए हमने ऐसे ही 5 युग्म और लिखिए और उनके बीच में उचित चिन्ह यानी कि बड़ा है या छोटा है जो भी चिन्ह हमने वो लगा के बताना है। तो 5 और युग्म लिखेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं, सपोज कीजिए 5 युग्म लिखने और भी। तो पहला युग्म तो सॉल्यूशन इसका पहला युग्म क्या कर दिया 1/7 और लिख लिया आपने 1/8। अब इनमें देखिए 1/7 और 1/8 में कौन बड़ा है 1/7 बड़ा है, क्यों एक चीज़ के 7 हिस्से रहे कि 8 हिस्से, 8 हिस्से तो छोटे होंगे। और कर लो आप कर लो 2/5 और 7/5। इनमें क्या होगा 2 वस्तुओं के 5 हिस्से और यहाँ क्या 7 वस्तुओं के 5 हिस्से, तो कौन बड़ा होगा 7 वाला बड़ा होगा और 2 वाला छोटा होगा, तो ये सिंबल आ जाएगा। और लिख लीजिए आप जो है 3/7 और 4/7। इनमें क्या कौन बड़ा होगा 3 के 7 हिस्से 4 के 7 हिस्से, तो 4 वाला बड़ा होगा 3 वाला क्या होगा छोटा होगा। और कर लीजिए आप जो है 8/5 और 7/5। अब इनमें बड़ा कौन होगा 7 वस्तुओं के 5 हिस्से और 8 वस्तुओं के 5 भाग और 7 वस्तुओं के 5 भाग, कौन बड़ा हो जाएगा 7 वाला बड़ा हो जाएगा, ये सिंबल आ जाएगा। 1 2 3 4 में और लिख लो। और क्या लिख दिया जैसे आपने लिख दिया 6/13 और 6/15। इसको देख लीजिए 6 वस्तुओं के 13 भाग 6 वस्तुओं के 15 भाग, तो बड़ा कौन हो गया 13 भाग वाला बड़ा हो जाएगा। और लिख लिए कितने साल लिख सकते हो, और लिख लिया आपने 7/15 और क्या कर दिया आपने 7/17। तो यहाँ 7 के 15 हिस्से यहाँ 7 के 17 हिस्से, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा 15 वाला बड़ा हो जाएगा, ये सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस ढंग से ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन जो है। अब करते हैं क्वेश्चन 5। निम्न आकृतियों को देखिए और भिन्नों के बीच उचित चिन्ह बड़ा है बराबर है या छोटा है लिखिए। ये आकृतियां दे रखी 5 आकृतियां यहाँ पर दी 5 आकृतियां ऐसे, और ये छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है। ये 5 पार्ट दे रखे A B 6 पार्ट C D E F, इनके अंदर चिन्ह लगाने और उनके देख के लगाने हैं, इनको देख के। अगर हम इन 5 आकृतियों की बात करें ना तो 5 आकृतियों की लंबाई क्या है बराबर है, ये सब की लंबाई क्या है बराबर है। लेकिन कर क्या रखा है पहली आकृति के कोई भाग नहीं कर रखे, पूरी की पूरी है। दूसरी आकृति के 2 बराबर भाग कर दिए, एक इस तरफ हो गया एक इस तरफ हो गया। तीसरी आकृति के 3 भाग कर दिए, तीसरी आकृति के 1 2 3 भाग कर दिए। चौथी आकृति के 1 2 3 4 भाग कर दिए। पांचवी वाली के 5 भाग कर दिए। छठी वाली आकृति जो इसके 6 भाग कर दिए। लंबाई 6 आकृतियां हैं, लंबाई सबकी क्या है बराबर, 6 की 6 आकृति जो है ना सबकी लंबाई क्या है बराबर है। अब यहाँ से अगर देखिए ना आप कुछ एक बार समझने की बात करते देखिए, जैसे 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6, इसका मतलब बेशक नीचे 1 2 3 4 5 6, लेकिन पॉइंट तो यही है, ये जगह तो बराबर है सबके लिए। ऐसे ही साइड में 1/1 कहो या 2/2 कहो चाहे 3/3 को, लंबाई तो वही है। और वैसे भी काटेंगे तो 3/3 क्या होता है आपका एक ही होता है, 5/5 काटेंगे तो क्या होता है एक ही होता है। और फिर इनके बीच में से क्या कर रखे हैं, इससे कर रखे हैं 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा जो भी है। अब इनको बताना है, इन क्वेश्चन को देखिए, इन आकृतियों को देख के आप बड़े आराम से समझ भी जाओगे। देखिए 1/6 और 1/3। अब अगर इस आकृति को देखते हैं, इसमें देखिए 1/6 कहाँ पे ये है,
और ये 1/3 ये है। अगर लंबाई के हिसाब से बात करें, अगर मैं स्केल ले लूँ, अगर इसी 1/6 को अगर मैं 1/3 के पास ले जाऊँ तो मैंने ऐसे स्केल ले लिया, ये ऐसे ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा पॉइंट, इस जगह पे आएगा पॉइंट 1/6। और 1/6 तो क्या होगा, बाईं तरफ हो गया। और बाईं तरफ वाली चीज़ें क्या होती हैं आपकी, छोटी होती हैं, यानी ये 1/6 इस साइड में होगा, इसके 1/3 आपके दाईं तरफ है, 1/6 बाईं तरफ है, और बाईं तरफ वाला छोटा, दाईं तरफ वाला बड़ा। इसका मतलब 1/3 बड़ा है और 1/6 आपका क्या है, छोटा है। तो यहाँ सिंपल में क्या लगा, देखिए 1/6 छोटा है किससे हो जाएगा आपका 1/3 से, 1/6 छोटा है किससे आपका 1/3 से। अब जो है सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में क्या दे रखा आपका 1/3 और 3/4, इनको ढूंढिए पहले कहाँ पे है इन्हें। 1/3 तो ये रहा भाई, 3/4, 3/4, 3/4, ये 3/4 रहा। देखिए अभी सिर्फ इन दो को देखते हैं, सिर्फ इन दो को देखते हैं। 1/3 आपका ये है 1/3, और ये आपका क्या है 3/4, ये 1/3 है, ये रहा। ये आपका क्या है इस फिगर में 3/4। इसको यहाँ उठा के ले जाऊँ मैं, यहाँ आ गया ये 3/4 एक किस्म से यहाँ हो गया। और 1/3 क्या रह गया, इसके बाईं साइड में रह गया। इसका मतलब क्या है 3/4 बड़ा और 1/3 आपका क्या है, छोटा है। यानी कि आपका 3/4, वो कुछ और देख लिया, अभी दोबारा देखते चलिए क्या था आपका 3/4 और 2/6 था भी, दोबारा देख लीजिए, चलो कोई नहीं। ये 3/4 और 2/6 ये रहा, ये 3/4 ये 2/6। तो 3/4 के पास 2/6 को लेके चलते हैं, ये 3/4 ये 2/6, 2/6 यहाँ आएगा, यानी 2/6 आपका छोटा है और 3/4 आपका क्या है, बड़ा है। यानी 3/4 बड़ा है, 2/6 छोटा है। 2/6 आपका क्या है, छोटा है, और 3/4 आपका क्या है, बड़ा है। ये सिंबल आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर मेरे ख्याल से। अच्छा फिर अगला क्या, 2/3 और 2/4, 2/3 और 2/4, 2/3 ये रहा और 2/4 ये रहा। ये 2/3 है, ये 2/4 है। छोटा कौन है, अगर इसको यहाँ लेके जाऊँ तो यहाँ आएगा 2/4। इसका 2/4 छोटा और 2/3 क्या आपका बड़ा है। 2/3 आपका बड़ा है और 2/4 आपका क्या है, छोटा है। उसके बाद अगला देखिए 6/6 और 3/3, ये तो एक ही बात है भाई। 6/6, 6/6, ये 6/6 था, अभी गलत लिख रखा है क्या आपका, 6/6 और 3/3, ये तो एक ही बात है, दोनों सेम है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, बराबर हो जाएंगे। फिर 0/1 और 0/6, ये क्या आपका 0/1 ऊपर, ये 0/1, और ये आपका क्या है 0/6, तो ये भी दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर 5/6 और 5/5, 5/6 ये रहा भी, ये रहा 5/6, और 5/5 ये रहा। तो इनमें दाईं तरफ कौन है, 5/5 है, यानी 5/6 छोटा है और 5/5 आपका क्या है, बड़ा है। और इस ढंग से आपका क्वेश्चन 5 जो ये कंप्लीट है। अच्छा ये जो क्वेश्चन किया था ना हमने भी, क्वेश्चन 5 लिखा है मैंने, क्वेश्चन 5 ने यहाँ पे क्या था, ये आपका बुक में क्या है, क्वेश्चन 4 है, चौथा क्वेश्चन है, 5 लिखा हुआ था मैंने इसको, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5 को तो अब करते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 को देखते हैं क्या है, ये देखा आपकी बुक में, देखिए देखें कि कितनी जल्दी आप उचित चिन्ह भरेंगे, कितनी जल्दी आप करते हैं। उचित चिन्ह भरना है छोटे का, बराबर का या बड़े का, कितनी जल्दी। चलो पहले कर लेते हैं जल्दी, तो आप देख लेना, आपको जब करेंगे पता चल जाएगा कितनी जल्दी भर पाते हैं। मैं तो बताइए आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन पहला क्या आपका 1/2 और 1/5, 1/2 1/5, ये पहला। अब एक वस्तु के 2 हिस्से, एक वस्तु के 5 हिस्से, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, 1/2 वाला बड़ा हो जाएगा, 1/5 वाला छोटा हो जाएगा। बस इतना जल्दी हो गया, तो इतना ही काम था। बी पार्ट में क्या है, बी में देखिए, बी में है 2/4 और कितना, दूसरा कितना आपका 3/6। अगर आप इनको काट लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोनों क्या हो गए आपके बराबर हो गए। दोनों किसके बराबर बन रहे हैं, दोनों आपकी तुल्य भिन्न है, दोनों आपकी तुल्य भिन्न है, और तुल्य भिन्न दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वैसे और कुछ करना चाहो तो एक तरीका और भी है, जैसे काटना ना चाहो, अगर गुणा करना चाहो, देखिए 6 चौके 24, इसको गुणा कर दो 6 से, और इसको गुणा कर दो किससे आप 4 से। ये क्या हो जाएगा, 2 6 12/24, और ये 3 चौके 12/24, ये हो गया। इसका मतलब दोनों क्या हो गया आपके बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2/4 और 3/6 के बीच में अगर सिंबल लगाओगे तो किसका जाए, आपका बराबर का चिन्ह आ जाएगा। मर्जी आपकी, काटो या गुणा करो, दोनों ठीक हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अच्छा सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में आपका 3/5
3/5 और दूसरा दे रखा आपका 3/5 और 2/3 इनके बीच में करना है। तो देखिए 3/5, ये 5 उसके नीचे 3 है ना, इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए। और ये दूसरा क्या था आपका 2/3, यहाँ 5 था तो इसके अंश और हर को किससे गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए। 3 की क्या हो जाएगा 9/15 और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10/15। इन दोनों में कौन बड़ा है, 10 वाला बड़ा है ना, 10/15 क्या इनमें बड़ा है। और 10/15 अगर बड़ा है तो हम क्या लिख देंगे, किसका जिक्र था ये, इसलिए 3/5 छोटा होगा और आपका 2/3 क्या हो जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा। तो इस बॉक्स में ये सिंपल आ जाएगा। ठीक है, फिर डी पार्ट देखते हैं इसका। डी पार्ट में जो है आपका दे रखा है ये सी के बाद डी में दे रखा है 3/4 और दूसरा आपका 2/8। इन दोनों की बात करनी है, इन दोनों की। देखिए 3/4 है, इसको किससे गुणा कर दूं, 2 को अंश और हर दोनों से गुणा कर दोगे। और उधर आपका क्या है, उधर आपका 2/8 है ही, उस साइड में आपका 2/8 है ही आपकी परली साइड में। तो ये क्या बन जाएगा 3 दूनी 6/8 और 6/8 और ये क्या आपका 2/8। इनमें बड़ा कौन सा है, 6 वाला बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, किसकी जगह लिखा था हमने, ये 3/4 जो है वो बड़ा है, किससे हो जाएगा आपका 3/4 बड़ा है किससे, 2/8 से। 3/4 बड़ा है किससे आपका 2/8 से। ठीक है, फिर ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में आपका दे रखा है 3/5 और 6/5। इसमें तो कुछ कंपेयर करना नहीं, सीधा पता है 3 छोटा और 6 वाला बड़ा है, तो ये छोटा हो जाएगा 3 वाला और 6/5 आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ई के बाद एफ पार्ट जो है, एफ में दे रखा है भाई 7/9 और 3/9। इससे पता चल रहा है कौन सा आपका 7/9 आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगला आपका ये एफ हो गया। एफ के बाद जी की बात करें, जी में क्या दे रखा है 1/4 और 2/8। 1/4 और 2/8 एक तरीका तो यही भाग कर ले इनको, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4 ही हो जाएगा ये। दूसरा अगर इसी की तरह इनकी तरह करना चाहो बराबर, तो 1/4 किससे गुणा कर दीजिए, 2 से। दाएं साइड कुछ नहीं करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 2/8 और वो भी आपका क्या है 2/8। अब दोनों क्या हो गई, तो बराबर हो गई, 2/8 और 2/8 दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब 1/4 और 2/8 वो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये वो आपका जो है जी पार्ट। जी के बाद जो है एच पार्ट, और एच में जो दे रखा है भाई 6/10 और दूसरा दे रखा है 4/5। दूसरा दे रखा 4/5। 6/10 को तो यूं का रखते हैं, उसका 10 बना लेते हैं हर का। 4/5 है तो किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो 6/10 और ये क्या बन जाएगा 4 दूनी 8/10। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 8/10 वाला पार्ट बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खोल दिया, इन 6/10 आपका छोटा हो गया। और दोबारा अगर साइड एंड से लिखें तो क्या हो जाएगा आपका 6/10 छोटा है किसी, इसकी जगह लिखूंगा मैं 4/5 की। ये बॉक्स में लिख दो इसको आप। ये हो गया इसका एच पार्ट। फिर करते हैं इसका आई पार्ट। आई में आपका दे रखा है 3/4 और 7/8। 3/4 और 7/8। 3/4 और 7/8। तो वहाँ देखिए 8 है उसके नीचे, तो इसके नीचे 8 बना लेंगे तो क्या करेंगे 3/4 और ऊपर नीचे यानी अंश और हर को क्या कर लेंगे 2 से गुणा कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा 3 दूनी 6/8। उधर क्या आपका 7/8। इनमें क्या 6/8 छोटा रह गया, 6/8 रह गया छोटा भी, तो यानी कि लेफ्ट साइड रहेगी छोटी, यानी कि 3/4 छोटा है किससे हो जाएगा आपका 7/8 से। आई पार्ट हो गया। आई के बाद जे पार्ट की बात करते हैं। जे में दे रखा आपका 5/7 और 15/21। 5/7 और 15/21 ये दे रखा है। 21 है, 7 को 21 बनाने के लिए क्या कर दें, अंश वर्ग को किससे गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया भाई। 3 से गुणा करते ऊपर 5 दिए 15 और नीचे 7 दिए 21। और दाएं साइड में वो भी क्या आपका 15/21, ये दोनों तो बराबर हो गए भी, बराबर हो गए। इट मीन्स 5/7 और 15/21 ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस ढंग से आपका ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर
ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया भाई 5। छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं। ए से लेकर एल तक भिन्न दे रखी भी अलग अलग ये, और ये हैं तो ए से लेकर एल तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भिन्न दे रखी हैं। लेकिन ये सिर्फ 3 ही संख्याओं को दिखा रही हैं, 3 ही संख्या है इनके अंदर। इन्हें सरलतम रूप में बदलकर, सरलतम रूप यानी कि काटना है इनको, उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह, यानी कि इसका मतलब क्या है, तुल्य भिन्न कुछ इनके अंदर, अगर 3 ही संख्या है तो तुल्य भिन्नों के समूह बनाने हैं कि किस किस समूह में कौन कौन है। और कैसे करना पड़ेगा ये आपको, सरलतम रूप में बदलकर। सरलतम रूप का मतलब काट पीट के देखना आपको जो भी करना है। ए पार्ट को देखते हैं। ए क्या दे रखा आपका 2/12। अगर इसको काटोगे आप तो 2 एकम 2 और 2 छिके 12, कितना हो गया आपका 1/6 हो गया, ए 2 में। फिर बी को देखते हैं। बी क्या आपका 3/15। इसको काटोगे 3 एकम 3 3 पंजे 15, ये भी कितना हो गया आपका 1/5 हो गया। सी जो है वो आपका दे रखा है 8/50। सी दे रखा है भाई 8/50। इसको आप काटोगे 2 से, 2 चौके 8 और 25 दूनी 50, कितना बन जाएगा आपका 4/25। ठीक है। फिर डी पार्ट जो वो क्या दे रखा है आपका 16/100। 16/100। इसको काटोगे 4 से काट देता हूँ, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, ये आपका क्या हो जाएगा 4/25। तो ए का 1/6 बना दिया, बी का 1/5 बना दिया, सी का 4/25 बना दिया, और डी का भी हमने क्या बना दिया 4/25 बना दिया। अच्छा आगे देखते हैं भैया। डी के बाद ई पार्ट की बात करते हैं, यहीं कर लेता हूँ ताकि साइड में दिखते रहेंगे अपने को। 3 पोर्शन यहीं कर लेता हूँ एक बार। डी के बाद ई में क्या दे रखा आपको, ई में दे रखा 10/60। 10 एकम 10 और 10 छिके 60, चाहिए बाद 1 0 से 1 0 कट गई। और फिर आपका एफ क्या दे रखा है 15/75। ये भी अगर आपको 15 का पहाड़ा आता तो 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, 1/5। एफ के बाद जी पार्ट। जी में क्या दे रखा है 12/60। ये भी 12 का पहाड़ा आता तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। जी के बाद एच पार्ट। एच में क्या दे रखा आपका 16/96। 16 का पहाड़ा आता है तो 16 एकम 16 और 16 छिके 96। एच के बाद आई आपका दे रखा है भाई 12/75। ये देखोगे ये जा रहा है सिर्फ 3 पे। 3 पे काटोगे 3 चौके 12 और 3 पे काटोगे 25, ये कितना बन जाएगा आपका 4/25। आई होगा अभी। आई के बाद जे देखिए, जे दे रखा है 12/72। 12 का पहाड़ा 12 एकम 12, 12 छिके 72, 1/6। जे के बाद के आपका कितना है 3/18। काटोगे इसको 3 एकम 3 और 3 छिके 18। उसके बाद एल आपका क्या है 4/25। तो यहाँ देखिए खास बात क्या हुई है, यहाँ इनकी काटने के बाद क्या रहा 1/6, 1/5, 4/25, 1/5, यानी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक तो आ रही है आपकी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, यानी ये सारा एक समूह तो ये बन गया भाई, जिनका क्या आ रहा आपका 1/6 आ रहा है। तो तुल्य भिन्न का समूह बनाने थे ना, तो तुल्य भिन्न का पहला समूह, तुल्य भिन्न का पहला समूह जो है वो क्या बनेगा तुल्य भिन्न का पहला समूह। तो मैं 1/6 वाला लिखता हूँ। 1/6 में यहाँ पहला आपका क्या थी संख्या, ये 2/12 लिखेंगे इसको, 2/12। इस लाइन में 2/12 थी, इस लाइन में 1/6 की जगह दूसरी क्या आपकी 10/60, और ये आपकी क्या थी आपकी 16/96, और तीसरी साइड में ये क्या था 12/72 और ये 3/18। ये था 12/72 और ये 3/18। इसकी जगह क्या लिख देंगे 12/72 और 3/18। चलो भाई ये बात किसकी होगी पहले ग्रुप की। अब तुल्य भिन्न का दूसरा समूह जो है भाई, तुल्य भिन्न का दूसरा समूह, दूसरा चलो हम 1/5 वाला मान लेते हैं।
ये 1/5 यहाँ है, 1/5 ये रहा, 1/5 ये रहा। तो 1 2 3 तीन संख्या 1/5 वाली भी, इसका नाम क्या है 3/15। पहले का नाम क्या है, पहली संख्या क्या है 3/15। दूसरी 1/5 वाली क्या है 15/75। तीसरी 1/5 वाली क्या आपकी 12/60, 12/60। अब तुल्य भिन्न का तीसरा समूह भाई, तुल्य भिन्न का तीसरा समूह क्या बनेगा। तीसरे समूह में देखिए क्या क्या आपके, तीसरे समूह में आपका 4/25 वाला है। तीसरे समूह में हमारा क्या है 4/25, 4/25 1 2 2 3 और 4, 4 जगह 4/25 है, 1 2 3 और 4, ये ना 1 2 3 और 4। अब इनको लिखते हैं, इनका उत्तर लिख दीजिए कि सारे जो आई थी आपकी संख्याएं क्या क्या है देखिए। तो ये तो आप 4/25 शुरू वाली तो किसकी है 8/50 की जगह है, 8/5 और ये 50 और ये आपका क्या है 16/100 और ये आपका क्या है 12/75 और ये आपका 4/25 है ही। 1 2 3 4 5 3 और 2 5 5 और 3 8 8 और 4 12, 12 संख्या थी, 12 हमारी पूरी हो गई। इस ढंग से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। क्वेश्चन 7 क्या है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने उन्हें कैसे हल किया। क्या 5/9 4/5 के बराबर है, क्या 9/16 5/9 के बराबर है। ये दे रखी, क्या ये बराबर है क्या, और बराबर अगर हैं तो, और अगर नहीं है तो आपने इसको सोल्व कैसे किया ये बताना है, आपने इसको हल कैसे किया। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 7वीं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए पहले वाले में क्या क्या दे रखी थी आपकी 5/9 दे रखी थी और 4/5 दे रखी थी। एक संख्या आपकी जो ए पार्ट उसमें 5/9 और दूसरी आपकी दे रखी 4/5। क्या बता तरीका, इसके नीचे 9, इसके नीचे 5, इसके नीचे 9 है, तो इसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए आप 5 से और इसको गुणा कर दीजिए आप किससे 9 से। सबसे आसान तरीका ये है, उसके हर को उससे और उसके हर को उससे। तो ये क्या बन जाएगा 25/45 और ये क्या बन जाएगा 9 चौके 36/45। अब इन दोनों देखिए क्या है बराबर आएगा, दोनों ही बराबर नहीं आए, क्या बराबर आए हैं बराबर नहीं आए, इसलिए क्या लिख देंगे 5/9 बराबर नहीं है किसके 4/5 के। बस इसने यही पूछा कि बराबर है कि नहीं, तो हमने क्या कह दिया ना भी बराबर नहीं है, ये सिंबल किसका हो गया बराबर नहीं है का हो गया। बी पार्ट में क्या दे रखी थी आपकी 9/16 और दूसरी दे रखी 5/9। पूछ रहा बता भी ये दोनों बराबर आपकी हैं कि नहीं है। इसके अंदर भी वही 9/16 जो है उसको किससे गुणा कर दिया अंश वर्ग को 9 से, क्योंकि वहाँ उसके नीचे 9 है। 5/9 है उसके अंश वर्ग को किससे गुणा कर दीजिए 16 से। 9 में 81 और 16 में कितना होता है आपका 144 और ये 16 पंजे 80 और ये भी 16 में कितना आपका 144। तो दोनों से हाँ क्या ये बराबर आए क्या, ये 81/144, ये 80/144, ये तो बराबर नहीं आए भी, तो लिख दीजिए इसलिए 9/16 बराबर नहीं है किसके 5/9 के। ये आपका उसका हुआ, ये जो आपका बी पार्ट इसका। अब देखते हैं इसका सी पार्ट, और सी पार्ट में क्या आपका 4/5 और 16/20, 4/5 और 16/20। 4/5 लिखा, लिख दिया, गुणा किससे कर दिया इसको 4 से कर दिया, 4 चौके 16 और 5 चौके 20, ये तो बराबर आगे नहीं, सिर्फ एक को ही किया थे, दोनों के आगे बराबर आ गए आपके। तो क्या लिख देंगे 4/5 बराबर है किसके 16/20 के, ये बराबर आ गए, सिर्फ एक के से बराबर आएंगे। 4/5 और 16/20 आपके क्या है बराबर है। डी पार्ट में क्या दे रखा है 1/15 और दूसरा क्या दे रखा है आपका 4/30। अब देखिए 1/15 किससे गुणा कर दो 2 से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा 2/30। ये 4/30 और ये क्या आपका 2/30, क्या ये बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब क्या कर देंगे 1/15 बराबर नहीं है किसके 4/30 के। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर हो गया भाई 7th क्वेश्चन हो गया आपका 7th। 8वां क्वेश्चन देखिए, इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, 100 में से 25 पृष्ठ पढ़ दिए भी। ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। अब उसने तो इला का तो सीधा पृष्ठों के हिसाब से दे दिया और ललिता का भिन्न के हिसाब से दिया है, तो
तो हमें देखना पड़ेगा भी ललिता के पृष्ठ कितने बनते हैं। किसने कम पढ़ा, बताना क्या है कि पढ़ा इसमें से किसने कम पढ़ा, इसमें से ये बात हमने बतानी है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। इला की पुस्तक के पृष्ठ, अब पुस्तक के पृष्ठ तो दोनों कितने 100 ही हैं, तो पुस्तक के पृष्ठ कितने हैं भाई, पुस्तक के पृष्ठ, क्वेश्चन नंबर आपका 8। पुस्तक के पृष्ठ कितने हैं 100 हैं। पढ़े गए पृष्ठ कितने पढ़े, इला ने कितने पढ़े हैं 25 पढ़े। इला लिख देता हूँ नाम ताकि पता चलेगा ये इला का चल रहा है। इला की पुस्तक के पृष्ठ, पढ़े गए पृष्ठ कितने आपके 25 हैं। तो इला द्वारा पढ़ी गई पुस्तक, इला द्वारा पढ़ी गई पुस्तक का भाग क्या बनेगा, 25 पृष्ठ पढ़े, पृष्ठ कितने थे आपके 100 थे, तो क्या बन जाएगा आपका 25/100। और दूसरा किसी ने ललिता द्वारा पढ़ी गई पुस्तक, ललिता द्वारा पढ़ी गई पुस्तक, ललिता ने कितनी पढ़ी है 1/2, और वैसे इसको काट दो यहाँ से, 25 से कम 25, 25 100 का 100, 1/4। इला ने कितना पढ़ा 1/4, ललिता ने कितना पढ़ा 1/2। अब 1/4 और 1/2 में से बड़ा कौन है भाई, 1/4 छोटा और 1/2 क्या है बड़ा है, तो फिर ज्यादा किसने पढ़ी, फिर ललिता ने अधिक पढ़ी, बस खत्म हो गया, इतना ही कहना था। इसलिए ललिता ने अधिक पुस्तक पढ़ी, इसलिए ललिता ने अधिक पुस्तक पढ़ी। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है। 9वां क्वेश्चन करते हैं। रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग का व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, किसने, तो देख लीजिए 3/6 और 3/4 में से बड़ा कौन है। यहाँ देखिए 3 के कितने भाग हो गए 6, और यहाँ 3 के कितने भाग हो गए 4, 3 के 6 भाग करेंगे वो छोटा होगा, और 3 के 4 भाग करेंगे क्या होगा बड़ा होगा। इसका मतलब व्यायाम किसने ज्यादा किया, रोहित ने ज्यादा व्यायाम किया है। अगर इसको छोटा सा करें इतना ही होगा ही, बाकी चलो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से बात आ गई समझ में, ये 3/6 और 3/4 भाई, इनमें से देख लीजिए जो जो बड़ा होगा ना उसी ने ज्यादा व्यायाम किया, बस और कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, इतना है बस। ये क्वेश्चन 10 जो है, क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या है, रफीक द्वारा किया गया व्यायाम, रफीक द्वारा किया गया व्यायाम क्या दे रखा है, 1 घंटे का 3/6 भाग, 1 घंटे का 3/6 भाग, यानी कि 1 गुणा 3/6, यानी कि 3/6। और रोहित द्वारा किया गया व्यायाम, ये तो रफीक का हो गया। अब रोहित द्वारा किया गया व्यायाम, रोहित द्वारा किया गया व्यायाम वो क्या है, 1 घंटे का कितना 3/4 भाग, यानी कि 1 गुणा 3/4, यानी कि 3/4 भाग। तो रफीक का व्यायाम और रोहित का व्यायाम, रफीक का व्यायाम रोहित का कंपेयर करेंगे ना, रोहित का व्यायाम पीछे वाले जैसे बॉक्स लगाया करते थे। रफीक का व्यायाम कितना है 3/6, इसका कितना है 3/4, और पीछे अब तक हम क्या करते थे, हर को बराबर कर रहे थे। वैसे अगर अंश बराबर हो ना तो भी बड़े आराम से कर सकते हैं, 3 के 6 से 3 के 4 से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है इसके अंदर 3/4 बड़ा है। चलो फिर भी कर लेते हैं,
3/4। तो इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दीजिए, इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4×3 12/24, और ये क्या बन जाएगा आपका 18/24। बड़ा कौन 18/24 है, या ये कह दीजिए 3/6 छोटा है और 3/4 क्या है बड़ा है। इसलिए रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया, इसलिए रोहित ने लंबे समय तक, क्योंकि हमने अब तक जो न्यूमेरिकल किए ना सब में हम किसको बराबर करें, हर को बराबर कर रहे हैं, और बाकी इसको आप यहीं पे कर सकते हैं। जैसे ये कितना है 3/6, ये कितना है 3/4, 3 के 6 हिस्से और 3 के 4 हिस्से, तो बड़ा कौन होगा 3 का 4 हिस्सा, यानी कि यहीं पे कह देंगे हम, जो यहीं से इसे आगे जाएंगे नहीं, यहीं पे रुक जाएंगे हम तो, और क्या कह देंगे रोहित ने व्यायाम ज़्यादा देर के आगे वाला, ये जो आगे थे शुरू करने की जरूरत नहीं थी, यहीं भी खत्म हो जाएगा, अगर चाहो आपको यहीं खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हुआ 9th क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिए, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए, और 30 विद्यार्थी की एक कक्षा बी में 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर पास हुआ? तो यहाँ क्या हुआ देखिए, ये 60 या अधिक वाले को, तो ये तो हो गया सबके लिए कंडीशन सेम ही है, 60% या उससे ज़्यादा। बात क्या है कि 25 में से 20, और यहाँ क्या है 30 में से 24, बस यही करना है। इनकी भिन्न देख लीजिए, 25 में से 20 की भिन्न क्या बन जाएगी 20/25, और ये क्या बन जाएगी आपकी 24/30। जोन सी भिन्न बड़ी होगी उन्हीं का सेक्शन का जो ना प्रदर्शन क्या होगा अच्छा हो जाएगा, उन्हीं के अंक जो क्या हो जाएंगे अधिक हो जाएंगे। तो देखिए कक्षा ए में कुल विद्यार्थी, बस बड़ा बना रहे कुछ नहीं, कक्षा ए में कुल विद्यार्थी कितने, कक्षा ए में 25 विद्यार्थी, और कक्षा ए में प्रथम श्रेणी में पास होने वाले 60% या ज़्यादा। कक्षा ए में प्रथम श्रेणी तो होती 60% या उससे अधिक, कक्षा ए में प्रथम श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 20। अब कक्षा ए में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले विद्यार्थियों का भिन्न क्या 20/25। एक बार इसको यही छोड़ देते हैं। कक्षा बी में कुल विद्यार्थी कितने हैं, कक्षा बी में कितने 30। कक्षा बी में प्रथम श्रेणी से पास कितने हैं 24। फिर कक्षा बी में प्रथम श्रेणी से पास विद्यार्थियों का भिन्न क्या बन जाएगा 24/30। अब इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो देखिए पहले तो काट लेते हैं, सरलतम भिन्न में करने में आसान रहेगा। 20/25 को अगर मैं काटूं तो 5 चौके 20, 5 पंजे 25, यानी क्या बन जाएगा आपका 4/5। इसको अगर काटूं तो 6 चौके 24 और 6 पंजा 30, 6 चौके 24 और 6 पंजे आई, ये तो बन गया बात आपका 4/5 आएगा। दोनों में दोनों क्या हो गए 4/5 आगे भी, यहीं से हो गया काम तो बन गया। तो क्या हुआ देखिए
ये भी 4/5, ये भी आपका क्या है 4/5। तो देखिए कक्षा ए का भिन्न कितना है 4/5, कक्षा ए का भिन्न बराबर प्रथम श्रेणी का भिन्न है कक्षा बी का भिन्न, शॉर्ट में कर दिया मैंने, वैसे वैसे पास का आ गए, बराबर कितना, इन दोनों के भिन्न क्या होगी 4/5 हो गए। अतः दोनों कक्षाओं में इसलिए दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी का मतलब 60% या उससे अधिक, प्रथम श्रेणी में पास विद्यार्थियों का भिन्न समान है, पास विद्यार्थियों का भिन्न समान है। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।